गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति भाई राहुल सर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स। और जैसा कि अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है दिसंबर मंथ्स में जो इसके वीकली करंट अफेयर्स है वो वाली सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ्स की जो थर्ड वीडियो में यहाँ पे लेकर आया हूँ, और थर्ड वीडियो के करंट अफेयर्स को हम लोग आज की इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख ही पा रहे होंगे, करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ थर्ड है, और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक की जो भी करंट अफेयर्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सिर्फ हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो भी इसमें एमसीक्यूज़ बनते हैं वही हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस क्लास का वीडियो। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें, जो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम उसकी तरफ बढ़ें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने करने की विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हाल ही में ये अप्रूवल दे दिया है, और अब इसके बारे में संसद में बातें होनी है। तो फाइनली जो कि फीमेल्स की बात की जाए, जिनकी एज पहले 18 वर्ष होती थी, उसी को यहाँ पे अब बढ़ाकर कितने वर्ष करने की बात की जा रही है, तो 20 वर्ष। यानी कि अगर ये कानून को मंजूरी मिल जाती है, अगर ये विधेयक बन जाता है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इससे रिलेटेड अगर हम लोग फैक्ट डिस्कस करें, तो इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। यानी कि जैसा कि अगर हम लोग बात करें, केंद्रीय कैबिनेट ने 16 दिसंबर को हुई इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। यह कानून लागू होता है तो सभी धर्म में लड़कियों का विवाह जो है उसको करने की जो न्यूनतम आयु है वो बदल दी जाएगी, और वह अब 18 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21 साल की हो जाएगी। इससे पहले इसकी आयु में जो चेंज किया गया था वो 1978 में किया गया था। उस वक्त विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी वो 15 से बढ़ाकर कितनी वर्ष की गई थी, 18। और अब अगर हम लोग बात करें तो इसको 18 से बढ़ाकर कितनी उम्र की जा रही है, 21। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, बाल विवाह निषेध एक्ट, इन सभी एक्ट में इसके साथ क्या होने वाला है दोस्तों, बदलाव होने वाला है। अभिभावक की अनुमति से युवती की शादी की न्यूनतम आयु, यानी कि किसी अगर हम देश की बात करें तो दोस्तों उरुग्वे ये वह देश है जिसमें किसी भी माता पिता की परमिशन से उसके बच्चे की जो शादी करने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष। इसी प्रकार से यूएसए में देखें तो ये 13 वर्ष, म्यांमार में देखें तो ये 14 वर्ष। तो अगर हम लोग बात करें, कम से कम जो है उरुग्वे में 12 वर्ष की महिलाओं को यहाँ पे शादी करने की अनुमति दी गई है। बस उसमें उनके माता पिता की मंजूरी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ये याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत जो फीमेल्स हैं, अब उनकी जो विवाह की न्यूनतम उम्र जो है उसको बदला जाएगा। अभी फाइनल इसके लिए अप्रूवल नहीं हुआ है। इसके बारे में संसद में यह बिल अभी पेश होना है। जब संसद में यह बिल पास हो जाएगा तो ये विधेयक लागू कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये चैनल, अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगर हम लोग बात करें भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, व्हेन इज़ विजय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो अगर हम लोग देखें, प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को इसे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अगर हम लोग बात करें, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीता था। इसीलिए इस दिवस को वीर जवानों की सेवा, वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर उन सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने युद्ध में देश की मदद की थी। और अगर हम लोग बात करें तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर हम डेज से बात करें तो ध्यान रखना, डेज में
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें, ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया इसी दिन हमने बांग्लादेश को, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसी को हमने आज़ाद करवाया और इसी का नाम आज बदल कर क्या हो गया है दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसी का नाम आज बदल कर हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस की बात की जाए तो व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड। तो गोवा लिबरेशन डे की बात करें तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग देखें तो यह डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष अगर हम लोग बात करें 19 दिसंबर को 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों व उपनिवेश में किया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अजेंदी द्वीप तक ही सीमित थे। 15 अगस्त 1947 को अगर हम बात करें तो भारत ने पुर्तगाल से यह इलाका खाली करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इलाका खाली करने से मना कर दिया था। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में 450 वर्ष पुराने पुर्तगालियों ने जो कि कब्जा कर रखा था गोवा पे, उसको भारत ने उसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो आप ध्यान रखिएगा, गोवा लिबरेशंस डे की बात करें, गोवा मुक्ति दिवस की बात करें तो 19 दिसंबर 1961 में इसको हमने आज़ादी दिलवाई थी। हमारा देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, पर उस वक्त गोवा हमारे कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया पुर्तगालियों को हमने संदेश भेजा था कि भैया आप इस जगह को खाली कर दो, ये भारत में आएगा, लेकिन इन्होंने इसे खाली करने से मना कर दिया था। उसके बाद हमने 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों की मदद से गोवा को आज़ाद करवाया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाल ही में ये बुक से रिलेटेड है, तो राज कपूर से रिलेटेड, यानी कि द मास्टर एट वर्क, ये जो बुक है ये इसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। और आपको बताना है कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना अगर हम दोस्तों, तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, राहुल रवेल की बात करें तो इनके द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है, और जिनमें इन्होंने राज कपूर की जीवनी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया है, उनके बारे में ये बातें इन्होंने इसमें लिखी गई हैं। इसमें इन्होंने, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति ने यह पुस्तक की लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये पुस्तक की लॉन्चिंग की है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ 97वीं जयंती पर 14 दिसंबर 2021 को इस पुस्तक में राज कपूर का महत्वपूर्ण हिस्सा जिक्र किया गया है। तो आपको बस ये याद रखनी है कि राज कपूर दी मास्टर एट वर्क, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई। बस आपको यही चीज़ें डिस्कस करनी है, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, बस ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको कोई चीज़ इसमें डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किस खिलाड़ी को चुना है। टाइम्स मैगजीन की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में सिमोन बिलेस को विच प्लेयर वॉज द चूजन बाय द टाइम्स मैगजीन एट द एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे चुन लिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिमोन बिलेस को। सिमोन बिलेस की बात करें तो अगर हम लोग बात करें यूएसए की रहने वाली, जिन्होंने भी हाल ही में अगर हम लोग बात करें जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था, एक जिम्नास्ट हैं ये। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इस सिमोन बिलेस के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो इनकी वर्ष 24 वर्ष की है। वह एक अमेरिकन है, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। टोक्यो ओलंपिक के दौरान वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को टॉप प्रायोरिटी देते हुए गेम से हट गई थी। इस बात को लेकर उन्हें काफ़ी सराहा गया था। वह 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। टोक्यो ओलंपिक के दौरान अगर हम बात करें, ये अपनी मानसिक स्वास्थ्य को टॉप प्रायोरिटी देते हुए इस गेम से इन्होंने क्या कर दिया था, क्विट कर दिया था। इससे पहले अगर हम बात करें, वह 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम बात करें प्रतिवर्ष
यह डे जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किसके मेमोरी में, तो यहाँ ध्यान रखना, यह दिवस अगर हम लोग बात करें किसके लिए मनाया जाता है तो आप याद रख सकते हैं हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में किया गया हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत से जुड़े अगर हम लोग कुछ फैक्ट जानना चाहें तो वो यहाँ पे हम जान सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में सिंगल में सिल्वर मेडल जीता है। सिंगापुर के किन यू लो ने गोल्ड और इंडिया के किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। हालांकि अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो PV सिंधु ये इसमें 5 बार, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन स्थल कहाँ पे, स्पेन में हुआ है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई बताएं जिनका शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया 2021 में। तो अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज इसमें देखने वाले हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 594 की बात की जाए। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है और यह मेरठ से प्रयागराज यानी कि पुराने इलाहाबाद जिसे हम लोग बोलते थे उसको जोड़ेगा। PM नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास का उद्घाटन किया और यह निर्माण कार्य 2024 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर हम लोग देखें जो कि नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, तो ये भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसको आप चार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो 1350 किलोमीटर का है। इसी से सिमिलर अगर हम लोग और भी एक्सप्रेसवे की बात करें तो आप ध्यान रखना अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो कि 1257 किलोमीटर का है, जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट हो जाने की बात रखी गई है। ऐसे ही तीसरा पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर और कटरा एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे, पठानकोट, और अगर हम लोग बात करें अजमेर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये कुछ एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों, आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। अभी जो कि इनका कार्यकाल ये कब कंप्लीट होने वाले हैं ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 23-24। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको याद कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पेलगी खेरलो यानी कि अगर हम लोग बात करें ये अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स जिसका नाम क्या है, नागदाग पेलगे खेरलो। तो ये भूटान के द्वारा ये सम्मान दिया गया है क्योंकि अभी अगर हम बात करें कोविड-19 में भूटान देश की भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की है और इसी उपलक्ष्य में वहाँ के ध्यान रखिएगा इस अवार्ड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो आप ध्यान रखिए द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो भी कहते हैं। भूटान के PM लोते सेरिंग ने देश के 114वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर 2021 में यह घोषणा की। भारत में कोरोना काल में भूटान की बहुत ज़्यादा मदद की गई भारत के द्वारा। भारत ने भूटान के PM को अपने देश में आने के लिए भी निमंत्रण भेजा। विभिन्न सरकारों द्वारा दिया जाने वाला भारत के PM को यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। भारत की बात की जाए तो भूटान की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू। प्रधानमंत्री हमने भी देखा लोटे शेरलिंग
और अगर हम लोग बात करें मुद्रा यहाँ की क्या है तो भूटानी निगुल ट्रम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी आपका बुक से रिलेटेड है। बुक का नाम क्या है? गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर की लॉन्चिंग उपराष्ट्रपति ए वेंकैया नायडू ने इसमें इसके लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसके लेखक का नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यारला गड्डो लक्ष्मी प्रसाद। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वाई लक्ष्मी प्रसाद की, तो ये वाई लक्ष्मी प्रसाद ये आंध्र प्रदेश के में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं और भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इसका बुक का लॉन्च किया गया। पुस्तक के ब्रिटिश प्रशंसक में प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल एड पुंगती राघवेंद्र राव की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान रखना, इस बुक में सिर्फ और सिर्फ ये कौन है तो ब्रिटिश काल में एक विधायक एड पुंगवती, इनकी जीवनी के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो आपको इनसे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं, बस आपको याद रखना है गांधी टोपी गवर्नर, ये जो लॉन्चिंग की गई है ये बुक वेंकैया नायडू के लिए, ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है तो वाई लक्ष्मी प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें, 11वां क्वेश्चन आपके लिए है, किस महिला भारतीय भारोत्तोलक ने राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप 2021 में 87 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा पांडे ने। पूर्णिमा पांडे दोस्तों, ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, तो इस इमेज के जरिए भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे मीराबाई तो चानू बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप इमेज देख रहे हैं। तो पूर्णिमा पांडे इसको जीतने वाली बन गई हैं महिला और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो ध्यान रखना, पूर्णिमा पांडे ने 87 किग्रा भार वर्ग में 8 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, 2 में तथा 3 क्वाली क्लिक पर जर्क तथा कुल भार वर्ग में। पूर्णिमा ने यह रिकॉर्ड 16 दिसंबर 2021 को बनाया। इस प्रकार पूर्णिमा 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में चौथी भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें पूर्णिमा से पहले गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, तो जेरेमी, अंचिता सुली और अजय सिंह। ओके, कॉमनवेल्थ मीट में भारत ने अब तक 14 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 8 पुरुषों ने और 6 मेडल महिलाओं ने हासिल किए हैं। ओके, तो पूर्णिमा पांडे जो कि अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल के खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है इसी रिकॉर्ड के साथ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है 12th क्वेश्चन, चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैब्रियल बोरिक की बात करें, गैब्रियल बोरिक वॉज इलेक्टेड द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिल। चिल की बात करें तो यहाँ पे गैब्रियल बोरिक को 2022 में पद ग्रहण करेंगे, चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे और वह 35 वर्ष के हैं। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। और मुद्रा आपको मालूम है क्या? तो पेशो, मुद्रा है पेशो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दिसंबर मंथ के पहले आप फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस थर्ड वीडियो को देखिएगा। तो ये थे हमारे दिसंबर मंथ के थर्ड वीकली करंट अफेयर्स की बात करी हमने। इसके बाद दिसंबर मंथ की हम एक फोर्थ वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। उसके बाद हम इसके साथ ही एक आपका एक टॉपिक भी लेकर आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय। इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम लोग। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की जो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो भी आपको इसमें मिलती रहेगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं।